हमारी आज की कथा है ध्रुव तारा। ध्रुव जी महान तपस्वी, महान यशस्वी, आसमान में तारे बनकर स्थित हैं और दुनिया को रोशन कर रहे हैं। उनकी भक्ति और तपस्या के गुण आज तक गाए जाते हैं। उनका बचपन जो है बहुत कष्टों में बीता, बहुत दुख भरी उनकी बचपन की दास्तान है। उनकी सौतेली माँ ने ध्रुव जी की माता पर और उनके ऊपर बहुत जुल्म ढाए, बहुत अत्याचार किए। सुनिए कथा प्रसंग में सारा हाल। अब कथा सुनाते हैं विस्तार पूर्वक। महाराज मनु और शत्रुपा उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था और छोटे पुत्र का नाम उत्तानुपात था। बड़ा पुत्र जो था वो भक्ति भावना में लीन रहता था और राजनीति में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तब महाराज मनु ने अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद को राज तिलक करा दिया। महाराजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति नाम की कन्या से हुआ और वो महारानी बन गई। राजा जो हैं महारानी को बहुत प्यार करते थे। बहुत दिन गुजर गए, बहुत समय बीत गया, उनके कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। तब महारानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद से कहा कि लगता है अब हमारे गर्भ से कोई संतान जन्म नहीं लेगी और आगे का भविष्य हमारा कैसा होगा, कौन संभालेगा सब राजकाज। तो ऐसा करिए महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, कम से कम उसके संतान उत्पन्न हो जो घर में दिया जलाने वाला और हमारे इस महान राज्य को वारिस मिल सके। महाराज उत्तानपाद कहने लगे कि प्रिय, ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया, पता नहीं दूसरी रानी कैसी हमको मिलेगी, जो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, तो मैं कैसे सहन करूँगा। इसलिए राज्य का कुछ भी हो, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। महाराज की बातों को सुनकर रानी बोली, महाराज भावना में बहने से काम नहीं चलेगा। आप हमारी चिंता मत करिए हमारी चिंता। हम तो किसी प्रकार रह लेंगे, रूखी सूखी रोटी खा करके भी अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। किंतु महाराज इतने बड़े साम्राज्य की आप चिंता करिए और आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा, जिससे हमें राज्य का वारिस प्राप्त हो सके। महारानी की जिद के आगे महाराज की नहीं चली और उन्होंने दूसरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि नाम की कन्या से किया। जब विवाह करके महलों में ले आए और बहुत प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों अब क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद के दो रानियां हो गईं। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे जो छोटी रानी है वो बहुत ही सुंदर है, महाराज उसे बहुत प्यार करते हैं। अब वो कहती है घर में, बड़ी रानी की बुराई करती है, महाराज को उनसे बोलने नहीं देती है, बात नहीं करने देती है। महलों में बहुत ही खटपट हो रही है। महलों का ढंग पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ये खबर महाराज तक भी पहुंचती है, किंतु महाराज क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक दिन सुरुचि ने, छोटी रानी ने महाराज से बहुत प्यार से कहा कि मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी जिसको सुनकर के आप सब कुछ भूल जाओगे। किंतु उसके लिए आपको हमारी एक ऐसी बात माननी पड़ेगी जो मैंने आज तक आपसे नहीं कही है। महाराज बोले, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपाना चाहती हो? कहना है वो अभी कहो और इसी वक्त मैं वो बात पूरी कर दूंगा।
छोटी रानी बोली, महाराज वो कोई साधारण बात नहीं है, वो बात ही ऐसी है, आपको मेरी शपथ लेनी होगी। महाराज बोले, अरे बताओ तो रानी बहुत प्यार से बोली, मैं गर्भवती हूँ। महाराज खुशियों से उछल जाते हैं महारानी की बात को सुनकर और कहने लगे, अरे ये तो मेरा स्वप्न पूरा हो रहा है, बहुत दिनों से इंतजार था इस चीज़ का। रानी बोली, परंतु महाराज हमारी एक शर्त है कि बड़ी रानी साहिबा को आपको राज्य से निकालना पड़ेगा महलों से। हमारी होने वाले बच्चे पर उसकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, इतनी दूर उसको भेजना पड़ेगा। अब छोटी रानी की बात को सुनकर के महाराज जो है वो चौंक जाते हैं। चौंक गए महाराज कि अब क्या करें। तो साथियों, यहाँ पर ये बात हम कहना तो नहीं चाहते थे, किंतु कहना पड़ रहा है। माताओं बहनों में कुछ कुछ ऐसा होता है, जिस स्त्री के अगर बच्चा कोई अधिक दिनों तक उत्पन्न नहीं होता है, उससे बहुत सी माताएं ऐसी हैं वो जो दूरी बनाने लगती हैं कि हमारे होने वाले बच्चे की छाया उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो यही बात छोटी महारानी महाराज उत्तानपाद से कह रही हैं। वो कह रही हैं कि बड़ी रानी की छाया तक नहीं पड़नी चाहिए हमारे बच्चे के ऊपर, इतनी दूर आप उसको निर्वासित कर दो। महाराज उत्तानपाद जो थे वो सूरज अपनी छोटी रानी पर इतना मुग्ध थे और वो उनको वचन भी दे चुके थे, इसलिए वो विरोध नहीं कर पाए। और जो जो छोटी रानी चाहती थी उसी हिसाब से महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी को निर्वासित कर दिया। शहर के बाहर एक छोटा सा मकान बनवा दिया और उसमें महारानी सुनीति को शिफ्ट कर दिया। महारानी सुनीति जो हैं शहर के बाहर निर्वासित हो गई। महाराज ने 2 सिपाहियों को सुरक्षा के लिए लगा दिया और खाने पीने की राशन की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे क्या हुआ, सूरज को ये भी सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज वो अकेली रहती है तो उसको आधा सेर जो है अनाज काफ़ी है, तो आधा सेर अनाज ही उसको प्रतिदिन मिलना चाहिए। अब महारानी सूरज की आज्ञा से महारानी सुनीति को आधा सेर अनाज ही मिलता था, उसी में वो अपना गुजारा कर रही थी। राजा साहब को छोटी रानी उस तरफ झांकने तक नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, समय ने पलटी खाया। महाराज उत्तानपाद को अंदर अंदर ये बात बहुत ही सौल रही थी। बहुत उनको दुख था कि हमारी बड़ी रानी इतने कष्ट उठा रही है। एक दिन क्या हुआ, वो शिकार खेलने के बहाने अपनी बड़ी रानी के घर में जा पहुँचे। शाम का समय था। महारानी सुनीति बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने महाराज का बहुत आदर सत्कार किया। घर में जो कुछ रूखा सूखा था वो भोजन बनाया। जो आधा सेर अनाज मिलता था वही अपने आप आटा पीस लेती थी और उसी की रोटी बना के खा लेती थी और वही बचा हुआ अनाज की रोटियां राजा साहब को खिलाईं। राजा साहब ने रोटी खाई किंतु बहुत दुखी हुए, बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा कि आज रात्रि में यहीं विश्राम करूंगा। महारानी सुनीति ने कहा कि छोटी रानी साहिबा बहुत नाराज होंगी महाराज अगर आप यहाँ रुक जाओगे। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि अब कुछ भी हो मैं आज यहीं विश्राम करूंगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, महाराज उत्तानपाद वहाँ विश्राम किया और उसी दिन वो महारानी सुनीति गर्भवती हो गई। और यहाँ छोटी रानी के जो है पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा साहब ने बहुत शहनाइयाँ बजवाईं, बहुत धूमधाम से खुशियाँ मनाई गईं। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही सूचना आई कि बड़ी रानी के भी संतान होने वाली है।
राजा साहब बहुत खुश हुए कि ईश्वर ने हमको दिया तो एक साथ ही दिया। महाराज ने छोटी रानी से कहा कि बड़ी रानी भी गर्भवती है और अब उसको जो है आधा सेर अनाज से गुजारा नहीं होगा, तो उसको कुछ बढ़ाया जाए। तो छोटी रानी ने कहा कि चलो अब उसको एक सेर अनाज दे दिया जाए। तो अब बड़ी रानी को एक सेर अनाज प्रतिदिन मिलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे वो समय आ गया जब ध्रुव जी ने जन्म लिया और उत्तानपाद के छोटे पुत्र का नाम उत्तम रखा गया, जो महलों में पल रहा था। और जो बड़ी रानी सुनीति के पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया और वो वही छोटे से निर्वास घर में पलने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जब स्कूल जाने लगे, बच्चों के साथ बच्चा खेलने लगा, तब लोग कहते थे कि ये तो राजा का बेटा है। तो एक दिन ध्रुव ने आकर के अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, हमारे पिता कहाँ हैं, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते, और अपनी शपथ दिलाई। तो महारानी सुनीति को ध्रुव को बताना पड़ा कि वास्तव में उनके पिता जो हैं वो महाराज उत्तानपाद हैं। तो ध्रुव ने सोच लिया कि आज मैं अपने पिता के पास अवश्य जाऊंगा। और अगले ही दिन ध्रुव जी भरे दरबार में महाराज के पास पहुंच गए। वो दरबार की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और तो महाराज को पता चला कि उनका पुत्र आ रहा है बड़ी रानी का। तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने बालक को बहुत आदर से बुलाया और अपनी गोद में एक तरफ बैठा लिया। ये बात जब महारानी सुरुचि को पता चली कि बड़ी रानी का पुत्र आज दरबार में आया है और महाराज की गोदी में बैठा हुआ है, ये बात उनसे सहन नहीं हुई और वो तुरंत भरे दरबार में आकर के महाराज से कहती हैं, इस पुत्र को तुरंत गोदी से उतार दो और भगा दो, इसको कभी दोबारा गोदी में मत रखना। ये कोई राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी है। महाराज ने रानी सूरज को बहुत समझाया कि वो राज लेने नहीं आया है, किंतु वो भी मेरा पुत्र है। तो छोटी रानी ने कहा, अगर वो तुम्हारा पुत्र है और अपना पुत्र समझते हो तो मैं अपने पुत्र को लेकर के आपके राजमहलों से चली जाऊंगी और पुनः कभी वापस नहीं आऊंगी। ये बात छोटी रानी की सुन करके महाराज उत्तानपाद दंग रह गए, चौंक गए कि अब क्या होगा, और उन्होंने ध्रुव को अपनी गोदी से उतार दिया। ये बात जो है ध्रुव जी को बहुत बुरी लगी और वो रोते हुए अपनी निर्वासित माँ के पास आ गए। सारा हाल बताया कि आज मुझे पिताजी ने भरी दरबार में गोद से उतार दिया है और छोटी माँ ने कहा है अब मुझको दोबारा वो गोद नहीं ले सकते। सबके सामने हमको गोद से उतार दिया, माँ मुझे बहुत बुरा लगा है। तो माँ ने कहा कि बेटा, तुमको ये पिता ने गोद से उतारा है तो तुमको परम पिता गोद में लेगा। ध्रुव जी बोले कि माता परम पिता कौन है? माता बोलने लगी, परम पिता सबका पिता है, वो तुमको गोद में लेगा। अब ध्रुव जी का मत्था घूम गया, कहने लगे माता वो परम पिता कहाँ रहता है? जिद कर दिया कि परम पिता को हमको बताओ कहाँ रहता है, मैं परम पिता की गोद में बैठूंगा। अब माता जो है डरने लगी, सोचने लगी कहीं हमारा बालक जो है हाथ में हाथ न हो जाए, मेरे हाथ से न निकल जाए। तो इधर उधर की बातें करने लगी, किंतु ध्रुव जी अड़ गए, कहने लगे हे माँ मुझे कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, मैं अवश्य जाऊंगा उसके पास। तो माता ने मजबूर होकर के बताया कि बहुत भक्ति और तपस्या करना पड़ता है, तब परम पिता के दर्शन होते हैं। ध्रुव जी ने मन में ठान लिया और कहने लगा कि हे माँ अब मैं कल प्रार्थना ही करने जाऊंगा, तपस्या करने जाऊंगा और मैं अन्न जल तब तक नहीं करूं। बालक की बात को सुनकर माँ ने बहुत समझाया कि पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी क्या ज्ञान क्या समझ जो तुम भगवान की भक्ति और तपस्या करोगी। बालक बोला
मुझे सब कुछ आता है माँ, और अब मैं किसी तरह रुकने वाला नहीं हूँ। बालक को अपने वचनों पर अडिग देख करके सुनीति माता ने महाराज को खबर कराई कि हमारा पुत्र जो है वो तपस्या करने के लिए जा रहा है। ये बात राजा साहब ने अपनी छोटी रानी को बताई कि तुमने उस बालक का तिरस्कार कराया और अब वो बालक घर छोड़ करके तपस्या करने जा रहा है। तो छोटी रानी की बुद्धि कुछ पलट गई। बोली, उस बालक से कह दो कि तपस्या करने न जाए घर छोड़ करके, उसको कुछ सुख सुविधा बढ़ा दी जाएंगी। तो महाराज ने बड़ी रानी को खबर कराई कि बालक से कह दो घर छोड़ करके न जाए, उसकी सुख और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब आज से तुमको 1 सेर नहीं 2 सेर अनाज मिला करेगा। ये बात जब ध्रुव जी ने सुनी तो कहने लगे, माता देखो, जिस भगवान के नाम की मैंने केवल चर्चा ही की तो सब कुछ दूना हो गया। जिन प्रभु किया शेर ते दूना, उनके भवन और क्या सूना। हे माता देखिए, अभी से खबरें आने लगी। पहले 1 शेर मिलता था, अभी खबर आ रही है 2 शेर मिलेगा। ध्रुव जी कहने लगे, मैं नहीं रुकने वाला। जब महाराज को ये पता चला तो रानी भी पिघलने लगी। छोटी रानी कहने लगी, चलो उस पुत्र को एक गांव दे दो या एक नगर दे दो, वो वहाँ अपना कमाए खाएगा और कहीं घर छोड़ करके न जाए। तो बड़ी रानी के पास, सुनीति के पास खबर आई कि चलो महाराज एक नगर देने के लिए तैयार हैं छोटे पुत्र को, और छोटे पुत्र को समझा दो वो कहीं घर छोड़ करके नहीं जाएगा तपस्या करने, और एक नगर का वो राज्य करे। ध्रुव जी नहीं माने, कहने लगे, देखो माँ, जैसे मैंने अभी केवल चर्चा ही किया है ऐसे फायदा होने लगा तो मुझे कौन सा घाटा होने वाला है। अब मैं अवश्य जाऊंगा। और यही बात मन में ठान करके ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल लिए थे। जाते जाते माता ने पकड़ लिया और चूमने लगी। बोली कि बेटा, तुमको क्या चाहिए? क्या तुम्हारी ये इच्छा है, पिता का सिंहासन चाहिए और छोटी माता को दंड देना चाहते हो? ध्रुव बोले, नहीं माँ, मुझे अब ये भी नहीं चाहिए। उत्तम चाहे तो राज सिंहासन अपने पास सारा रखे, और यदि मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सका तो मैं ऐसी वस्तु क्यों मांगूंगा जो तुच्छ हो, क्षणभंगुर हो। मैं उनसे ऐसी स्थायी वस्तु मांगूंगा, ऐसा वरदान मांगूंगा जिसके समान कोई दूसरा वरदान न हो। ऐसा वरदान जो हर किसी के लिए दुष्कर हो। आपके जीवन में सदा खालीपन रहा है, मैं ऐसा सम्मान पाने का प्रयास करूंगा जो आपको सदा गर्व से भर दे। माँ, गर्व से भर दे आपको। ध्रुव जी बोले। रानी सुनीति को जो है अपने नन्हे से बालक के मुख से निकले शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी दुविधा अब भी डर में बदल रही थी। अपने बालक को खोने का डर, या ये डर उसका उत्साह उसे कहाँ ले जाएगा। सुनीति ने ध्रुव को रोकने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। ध्रुव अडिग रहे। वो अपनी माँ से विष्णु को प्रसन्न करने के तरीके पूछने लगा। माता उसको कोई जवाब नहीं दे पाई, और ध्रुव जो है घर छोड़ करके माता का आशीर्वाद लेकर के चले गए। वन में पहुंचकर ध्रुव को सप्तऋषि जी मिले, तो उसने उनसे भी यही प्रश्न किया। ऋषियों ने ध्रुव को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे भी असफल रहे। इतनी कम उम्र में किसी आयु में संकल्प ऐसा दृढ़ देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने आखिर सांबेश्वर में ध्रुव को ये बता दिया कि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका तपस्या है, कठोर तपस्या। तुम शेष वस्तुओं को देखना छोड़ देना,
और ईश्वर को ही देखना। क्या तुम ऐसा कर सकोगे बालक? ये सप्त ऋषियों ने जब ध्रुव जी से पूछा, ध्रुव जी ने मुस्कुरा कर उनको उत्तर दिया और कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। और सप्त ऋषियों को प्रणाम करके उनसे विदा होकर के चल दिए। जब पीछे मुड़कर देखा तब भगुआ वस्त्र पहने एक ऋषि बीड़ा लिए खड़े थे। जैसे ही ध्रुव ने उनको देखा तो प्रणाम करके पूछने लगे। ऋषि ने बालक का मस्तक छू लिया और कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। तुम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो जिनकी उपस्थिति से सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है, परंतु ग्रीष्म की उष्मा तेज हो गई है और शरद काल में ठंड भी बहुत होगी। तुम यहाँ ऋतुओं का सामना कैसे करोगे? ध्रुव जी ने कहा, मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद है। परंतु संत जी बोले, यहाँ तो हिंसक पशुओं से भरा ये जंगल है, कोई भी तुमको अपना निवाला बना सकता है। कैसे अपनी रक्षा करोगे? ध्रुव जी बोले, अगर आप मुझे आशीर्वाद दे दो तो मेरी रक्षा स्वयं हो जाएगी। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। नारद जी ध्रुव जी का अटक विचार देख करके और उनमें तेज और ओज देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला मंत्र ध्रुव जी को बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ये मंत्र का जाप करना। और सफलता का आशीर्वाद दे करके ऋषि जब जाने लगे तो ध्रुव जी ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं तो सदैव भगवान की स्तुति गाता रहता हूँ और संसार मुझे जो है वो नारद नाम से जानता है। ध्रुव जी जाते समय नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी चले गए। इधर ध्रुव जी जो हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनको बहुत ही आनंद मिलने लगा। फिर उन्होंने यमुना के तट पर कदम वृक्ष के नीचे एक पैर से खड़े होकर के यही मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया और इस मंत्र को अपने अंदर गहराई में इतना उतार लिया, उनके रोम रोम में विष्णु भगवान का प्रेम जो है गीत गाने लगा। सारा ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता एकत्रित होने लगे। उनको चिंता होने लगी, कैसी भक्ति मैंने नहीं देखी है। उनको संदेह होने लगा, कहीं ये बालक के मन में कोई कुटिल लक्ष्य तो नहीं प्राप्त करना है। भय है कैसा न हो कि ब्रह्मांड का स्वामी बन जाए और देवराज इंद्र का जो है सिंहासन भी छीन ले। अब देवताओं के मन में भी थोड़ी थोड़ी कुटिलाई आने लगी और वो ध्रुव जी की तपस्या में विघ्न डालना सोच रहे हैं। किंतु जिसके अंदर भगवान रम चुका हो उसको कौन रोक सकता है। ध्रुव जी की तपस्या पूरी हुई। अब प्रसंग को हम आगे नहीं बढ़ा रहे और भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया। आगे का प्रसंग जो है हम बाद में सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।